मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, बस सब में इंसान ना होने की कसम खाई। एक ऐसा मुद्दा जो इन दिनों सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। जी हाँ, हम बात करेंगे पहलगाम आतंकी हमले के बाद करणवीर मेहरा की हिंदू मुस्लिम एकता पर कविता और उस पर एल्विश यादव के फीडबैक की। साथ ही हम इस पूरे विवाद को गहराई से समझेंगे कि आखिर क्यों ये मामला इतना चर्चा में है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर। पहलगाम हमले के बाद करणवीर मेहरा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो एक कविता पढ़ते नजर आए। ये कविता मशहूर अभिनेता आशुतोष राणा ने लिखी थी और इसका मकसद था हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना। करण ने इस कविता के जरिए आतंकवाद को कोसा और बताया कि कैसे ये समाज को धर्म के आधार पर बांटता है। कविता में कुछ ऐसी पंक्तियां थी जो बहुत गहरी और इमोशनल थी। करण ने कहा कि गंगा का पानी हो या जमजम का, दोनों को ही हिंदू और मुस्लिम पीते हैं, तो पानी का धर्म क्या है? सूरज एक है, चांद एक है, हवा एक है जो सबको सांस देती है, फिर धर्म के नाम पर बंटवारा क्यों? कविता का आखिरी हिस्सा और भी टचिंग था जिसमें कहा गया कि हमने इंसान होने की कसम तोड़ दी है। बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा। नदियों को कुछ नाम दिए, बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, पंडित भी पिए, मौला भी पिए, तो पानी का मजहब क्या होगा। एक है सूरज, चांद है एक, एक हवा में सांस है सबकी, तो पूछो इन फिरका परस्तों से, अब हवा भी क्या नहीं चलाओगे। नस्लों का जो करे बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। सवाल तो बस एक ही है, क्या अल्लाह ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है। बांट दिया इस धरती को, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, बस सबने इंसान ना होने की है कसम खाई। करण का मकसद था लोगों को एकजुट करने का और आतंकवाद के खिलाफ एक मैसेज देने का, लेकिन इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया। कुछ लोगों ने उनकी तारीफ की, लेकिन कई लोगों को ये वीडियो पसंद नहीं आया। लोगों ने करण पर निशाना साधते हुए कहा कि वो इस दुखद मौके पर ड्रामेटिक हो रहे हैं और उनकी भावनाएं नकली लग रही हैं। कुछ ने तो ये भी कहा कि वो ऑडिशन दे रहे हैं या ग्लिसरीन लगाकर रो रहे हैं। इसी बीच बिग बॉस OTT 2 के विनर और मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव ने करण के वीडियो पर अपना फीडबैक दिया। एल्विश ने करण का वीडियो रीशेयर किया और लिखा, पाकिस्तान से वोट आए थे क्या भाई। ये कमेंट इतना वायरल हुआ कि सोशल मीडिया पर करण और एल्विश के फैंस के बीच जंग छिड़ गई। एल्विश के इस तंज का मतलब था कि करण की कविता का लहजा ऐसा है जैसे वो किसी और देश को खुश करने की कोशिश कर रहे हों। एल्विश के फैंस ने उनका समर्थन किया और कहा कि करण का इस वक्त कविता पढ़ना गलत था क्योंकि देश गुस्से और दुख में डूबा है। दूसरी तरफ करण के फैंस ने एल्विश को ट्रोल किया और कहा कि वो करण की बात को गलत समझ रहे हैं। करण का मकसद एकता का संदेश देना था, न कि किसी को भड़काना। कुछ फैंस ने तो एल्विश यादव पर तीखे हमले भी किए। करण ने अभी तक एल्विश के कमेंट पर कोई जवाब नहीं दिया है, जिससे ये विवाद और गर्म हो रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर ये विवाद इतना बड़ा क्यों हो गया। इसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं। पहलगाम हमला इतना भयानक था कि लोग गुस्से और दुख में थे। ऐसे में करण का कविता पढ़ना कुछ लोगों को गलत लगा। लोगों ने कहा कि इस वक्त चुप्पी और संवेदना ज्यादा जरूरी थी, ना कि कविता। आजकल सोशल मीडिया पर हर बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। करण की कविता को कुछ लोगों ने गलत ढंग से लिया और इसे धार्मिक मुद्दे से जोड़ दिया। एल्विश का पाकिस्तान से वोट वाला कमेंट कुछ लोगों को इसलिए भी भारी पड़ा क्योंकि पहलगाम हमले में पाकिस्तान से जुड़े आतंकी संगठन का नाम सामने आया। ऐसे में कुछ लोगों ने करण की कविता को गलत समय पर गलत मैसेज मान लिया। अब अगर हम इस पूरे मामले को निष्पक्ष नजरिए से देखें तो दोनों तरफ कुछ ना कुछ सही और गलत है। करण की कविता का मकसद गलत नहीं था, वो एकता और इंसानियत का संदेश देना चाहते थे, जो इस वक्त जरूरी भी है। लेकिन शायद उनका तरीका कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। हो सकता है कि कविता की जगह वो सीधे अपनी बात कहते तो विवाद कम होता। वहीं एल्विश की बात करें तो उनका कमेंट बहुत तीखा था। वो करण की भावनाओं को समझने की बजाय मजाक उड़ाने में आगे निकल गए। लेकिन एल्विश के फैंस का कहना है कि वो सिर्फ अपनी राय रख रहे थे और उन्हें लगता है कि इस वक्त एकता की बात करने से ज्यादा आतंकवाद के खिलाफ शक्ति की जरूरत है। आप इस विवाद के बारे में क्या सोचते हैं? क्या करण की कविता सही थी या उन्हें इस वक्त चुप रहना चाहिए था? और क्या एल्विश का करण को ट्रोल करना जायज था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
ये वक्त बहुत संवेदनशील है, चाहे करण की कविता हो या एल्विश का कमेंट। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि असली मुद्दा आतंकवाद है, जो हमारे देश को बांटने की कोशिश करता है। हमें एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ना है। आइए हम सब मिलकर उन परिवारों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने पहलगाम हमले में अपने प्रियजनों को खोया। तो ये थी आज की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं फिर एक ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ।